नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में अक्सर दिक्कत होती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आज के बाद कभी भी कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होने वाली। आइए बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 8 की घात 2x बराबर 32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम x का मान ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? 8 की घात 2x बराबर 32 दिया है। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, x का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमको दिया है वो लिख लेंगे। 8 की घात 2x बराबर 32। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले 8 और 32 के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 जोक 8, फिर 2 का भाग चले जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग चले जाएगा 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, 8 के गुणनखंड क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 32 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी छोटी संख्या 2 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो कितना शेष बचेगा 1। अब ये कितना हो जाएगा 12, तो 2 छेंग 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 32 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो हमने 8 को घातांक के रूप में लिख दिया 2 की घात 3, और 32 को भी घातांक के रूप में लिख दिया 2 की घात 5। अब इसकी जरूरत हमको यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 को क्या लिखेंगे, तो 2 की घात 3, फिर उसकी घात 2x रहेगा, फिर बराबर में क्या है 32। 32 को क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, घातांक एवं करने का एक नियम लगता है। अगर a की घात m फिर कोष्टक उसकी घात n है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात m गुणित n। कोष्टक लगा है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2 की घात, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6x बराबर में क्या है 2 की घात 5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातों को आपस में क्या लिख देंगे, हम बराबर करके लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6x बराबर 5, है ना। कैसे लिखा है इसको, देखो आधार समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो अब x का मान निकालना है, तो ये 6 जो x के गुणा में उधर जाके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 5/6। तो प्यारे बच्चों, x का मान क्या आ गया, 5/6। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हल कीजिए। 7/9 भागित 21/18 गुणित 3/4। प्यारे बच्चों, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की भांति ही हम हल करेंगे।
तो आइए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल दिया है, जो हमको दिया है हम उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है हमको 7/9 भागित 21/18 गुणित 3/4। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7/9। तो प्यारे बच्चों इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल लेंगे। तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, पीछे वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। अंश बटे हर है तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो वो हर बटे अंश हो जाएगी। कैसे, तो देखो यहाँ पर इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। अब क्या है, 21/18 है तो गुणा में बदलने से ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 18/21 हो जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या है, गुणित 3/4। अब बच्चों ऊपर और नीचे कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको हम काट के सरल कर लेंगे। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा। ये देखो 7 एकम 7 और 7 3 21। फिर कट जाएगा ये 3 एकम 3 3 एकम 3। फिर देखो और कुछ कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर कट जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों ऊपर क्या बचा है, 1 1 1 बचा है तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो अंश में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखो बच्चों हर में क्या बचा है, 2 गुणित 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आइए बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/4 में किसका गुणा किया जाए कि परिणाम 1 प्राप्त हो। तो बच्चों हमको 3/4 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जिसका गुणा करने पर हमको परिणाम क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक संख्या का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, 1 से का गुणा करने पर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4 और इस 3/4 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, तो 1 से का गुणा कर रहे हैं। तो हमको परिणाम जो प्राप्त होगा उसको हमको बराबर करके लिखना है। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखो यहाँ पर हमको 1 से का मान निकालना है ना, तो बाकी संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आइए पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 से लिख देंगे। अब हमको 3/4 को पक्षांतर करना है। तो 3/4 को पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके पक्षांतर होगा तो पलट जाएगा। यहाँ पर 3/4 है तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर देखो ये जो 3 है 1 के गुणा में है तो गुणा वाली संख्या को बराबर के जब उसका पक्षांतर करते हैं तो वो इधर आके क्या लगती है, भाग लगती है। और जो भाग वाली संख्या है, अब ये देखो 3/4 है, 4 क्या है, भाग में, इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर देखो 1 का गुणा हम 3/4 में कर लेंगे तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब आपको ध्यान यह रखना है 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर दो, वापस से वही की वही संख्या आएगी। जैसे कि 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, 1 का गुणा 1000 में करोगे तो 1000 आएगा। तो उसी प्रकार 1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो 4/3 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का मान क्या आया हमारे पास, 4/3। तो जो हम क्या कह सकते हैं कि 3/4 में 4/3 का गुणा करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसको स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर सकते हैं।